quickly I want to get into the word of God. और झटपट हम प्रभु का वचन देखेंगे। Today we're going to look at three things that happen in the presence of God. और आज हम देखने वाले हैं ऐसी 3 बातों की ओर जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए होता है। तीन ऐसी बातें जो परमेश्वर की उपस्थिति, तीन बातें, तीन बातें, तीन बातें जो परमेश्वर की उपस्थिति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में होती हैं। And this doesn't happen only once, but it always happens. It doesn't happen by chance, but it happens always when you are in the presence of the Lord. तो प्रभु की उपस्थिति में ये 3 बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूं आप कृपया अपनी बाइबल खोलें। लिखिए सबसे पहली बात, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो कोई सिर्फ वातावरण नहीं है, पर परमेश्वर की उपस्थिति हमें बदलने वाली असलियत है। बदलने वाली असलियत। और जब परमेश्वर किसी मनुष्य के निकट आता है तो उस व्यक्ति के जीवन में 3 बातें होती हैं। ध्यान से सुनिए। उस व्यक्ति में ऐसे बदलाव दिखते हैं और उसके जीवन के 3 भागों में बदलाव दिखते हैं। और पहले थिस्सलुनीका 5:23 में बाइबल कहती है कि एक मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। और बाइबल खोलिए 1 थिस्सलुनीका 5:23। और इंसान एक आत्मा है, उसके पास एक प्राण है और वो शरीर में रहता है। और जब परमेश्वर किसी इंसान के करीब जाता है तो जब भी परमेश्वर किसी इंसान के करीब जाता है तो उस इंसान के आत्मा में, प्राण में और शरीर में बदलाव आता है। आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। When a person goes to the hill station, when a person goes to the hill station, his health changes. उसी तरीके से जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के करीब जाता है तो 3 भागों में बदलाव आता है। उसकी आत्मा में, उसके प्राण में और उसके शरीर में। आइए हम इन 3 भागों को देखें। और जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बदलाव आपके जीवन में दिखेंगे। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The first thing, सबसे पहली there बात, was a man of God, his name is called Moses. और एक परमेश्वर का सेवक था जिसका नाम मूसा है। If you read Deuteronomy chapter 34 and verse 7, अगर आप पढ़े व्यवस्था विवरण 34:7 what the word और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। Moses was 121 years old और मूसा 120 वर्ष का था and his eyes were not dim. और उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। 120 साल का आदमी, उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। उस जमाने में चश्मे नहीं थे, And they did उस not have, जमाने में लेंसेज नहीं थे। there was no glasses, there were no lenses in मैं that धन्यवाद देता हूं generation. प्रभु का जो चश्मों का या लेंसेज का अच्छा है। लेकिन सोचिए एक व्यक्ति जो है 120 साल का व्यक्ति, उसकी आंखें धुंधली
नहीं हुई. And imagine here is a man who's 120 years old, but his eyes did not grow dim. Why? क्यों? Because you see, Moses was a man of the presence of Amen. God. और क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला पुरुष था. Hallelujah. हालेलुया. जोर से बोलिए, मूसा मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला इंसान था. रहने वाला इंसान था. Hallelujah. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? He was a man who was addicted to the presence of God. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर की उपस्थिति की लत लग गई थी. लत लग गई थी. Amen. किसी को नेटफ्लिक्स की लत लगती है कि नहीं? बोले एक खत्म हो गया तो बोले यार दूसरा देखता हूं. दूसरा खत्म हो गया तो, क्योंकि नेटफ्लिक्स भी जानता है हम दूसरा देखना चाहते तो आपके रिमोट दबाने से पहले वो दूसरा दिखाता है आपको. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या? How many of you are understanding? हाँ, एक गुलाब जामुन से कुछ नहीं होता है, दूसरा One is not enough, you are tempted with the other. Praise the Lord. लोग ना हमसे ज्यादा माहिर है. मैं बोला पास्टर जी क्या बोल रहे हो? बोले हम लोग तो सिर्फ ये बन्स खाते हैं, आप लोग तो स्वीट्स इतनी लत लगी हुई है आपको. And he said, you all are way ahead of us because you all are US very much में. addicted to sweets. अफ्रीका में. Praise the Lord. You see, Moses was addicted to the presence of God. और मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति की लत लगी थी. He wanted the presence of God. और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता था. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many of you are listening You what see, I'm when a saying? man encounters the presence of God, और जब एक व्यक्ति का मुकाबला परमेश्वर की उपस्थिति से होता है healing comes in his body. तो उसके शरीर में चंगाई दिखती है. उसके शरीर में चंगाई आती है. Amen. Hallelujah. हालेलुया. You see, Moses मूसा told Aaron, उसने हारून से कहा take this stick और ये लकड़ी ले and keep it in the presence of God. और ये लाठी को परमेश्वर की उपस्थिति में रख. And that lathi, that stick was in the presence of God for all the night. और वो जो लाठी थी वो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रात पड़ी थी. सूखी लाठी थी. कैसी लाठी थी? सूखी लाठी. सूखी लाठी, सूखी लकड़ी. And in the morning, और सुबह the Bible says, बाइबल कहती it है had borne fruit. और उसमें से फल उत्पन्न हुआ. वो सूखी लाठी में It से was budding. और वो सूखी लाठी में से फल उत्पन्न हो रहा था. सूखी लाठी में से फल फल उत्पन्न हुए, पत्ते उत्पन्न हुए, उसमें पूरा वो फलदायक ऐसा पेड़ बन गया. Amen. क्यों पता है? You know why? क्योंकि वो सूखी लाठी Because a dry stick परमेश्वर की उपस्थिति में was in the presence of the Lord. Amen. Amen. वो अगर ताली बजाने का कोई टैक्स नहीं अब तक. Amen. हालेलुया. जरा सोचिए, एक सूखी लाठी परमेश्वर की उपस्थिति में आएगी तो फलवंत बनती है. तो सोचिए एक जिंदा आदमी उसकी उपस्थिति में आएगा तो क्या हो सकता है? Imagine if a dry stick becomes fruitful in His presence, then we who are living human beings, when we come in His presence, we will also become fruitful. So don't wait for a man. तो रुकिए मत कि कोई एक मनुष्य आएगा. Jesus has opened the door for us. Amen. और यीशु ने वो दरवाजा हम सभी के लिए खोला है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many of you are Today, listening? go in the presence of Jesus. और आज आप खुद पर यीशु की उपस्थिति में जाइए Say, Lord, I want you. और कहिए प्रभु मैं आपको चाहता हूँ. And I tell you for the glory of God. और प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ. Something in your body will be healed. जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो आपके शरीर में कोई ना कोई भाग चंगाई Maybe you पाएगा. are praying, trusting God for healing of the womb. और हो सकता है कि आप अपनी कोख की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे. I tell you, मैं आपसे कहना चाहता dear हूँ sister, dear brother, और मेरी बहन मेरे भाई go in the presence of God today, परमेश्वर की उपस्थिति में आज and जाइए your womb will be healed. और आपके कोख में वो चंगाई उतरेगी. ऐसी ऐसी बातें होती है ना, हम किसी को बता नहीं सकते हैं. And such work happen in the presence of the Lord which we cannot tell others. ऐसी गुप्त चीजें होती है जो हम एक पास बात से किसी से नहीं. And there are तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? and there's such secret matters which you cannot share with anybody. What should you do? हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? में क्या बोला? अरे किसको क्या बताएं सर? सुनेंगे तो आप हंसोगे, बता तो नहीं सकते, तो बताएं किसको फिर? So whom to tell all these So matters? in such situations, तो ऐसी परिस्थितियों it में is better you go to the presence of God. अच्छा होगा आप परमेश्वर की उपस्थिति में खुद जाएं. You see the lady with the issue of blood for 12 years. और वो जो स्त्री जिसे 12 साल लहू बहने का रोग था, Whom could she tell? वो किसे बता सकती थी? पीटर भाई साहब,
ये बीमारी है, नहीं बता सकते। She couldn't tell to Peter about her आज sickness. हम लोग ये बातों का खुल के हम बात कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में हम बात नहीं कर सकते थे। Today we speak about these matters openly, but in those days these matters were never discussed openly. आजकल गांव खेड़ों में भी ऐसी बातें नहीं। Even today in सकते हैं। villages people don't talk about these matters इसीलिए उस स्त्री openly. के इतनी बुद्धि थी उसको कि वो पतरस के पास नहीं गई, थोमा के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, बोले मैं यीशु के पास डायरेक्ट जाती हूँ Amen. मैं अभी। And this lady was very wise. She did not go to any apostle, but she went directly to Jesus. But when she encountered the presence of God, और जब वो यीशु के या उसके उपस्थिति में आई she said, God, I touch you. और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे छूती हूँ, And what did not happen for 12 years? और जो काम 12 साल से ठीक नहीं हुआ It happened in just a moment. वो एक ही पल में, एक ही क्षण में हो गया. The presence of God brings healing. परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई मिलती है. Somebody shout और hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया, Somebody say hallelujah. और कोई कहे हालेलुया, With me, lift your hand and say, oh Lord, और अपना हाथ उठाकर कहिए हे प्रभु heal me, Lord. मुझे चंगा कर प्रभु. Lift your hands. अपने हाथ Lift उठाइए, your hands. अपने हाथों को And उठाइए begin to pray right और now. प्रार्थना कीजिए अभी. आज मैं उस लोगों से नहीं बोल रहा हूं जो ऐसे ही देखने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूं जो सचमुच चाहते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दे. And I'm talking to people who have seriously come here asking the Lord, Lord, you please heal me today. Yes, begin to cry out to Jesus. और प्रभु यीशु को पुकारिए, Say, oh Lord, heal me today. कहिए प्रभु आज आप मुझे चंगा Heal कीजिए, my family members. मेरे परिवार के लोगों को चंगा In the कीजिए name of Jesus. यीशु के नाम में. And God's people said, और प्रभु के लोगों ने कहा Amen. आमेन, 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 Hallelujah. हालेलुया. सर, आज मैं आपको मेरे बारे में नहीं बताने आया हूं, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊं. Today I have not come here to tell you about me, but I have come here to tell you about So Jesus. when I lead you in the healing service, तो मैं चाहता हूँ कि आप चंगाई की सभा में रहें. when I lead you in the healing जब service, मैं आपको चंगाई की सेविकाई में चलाऊं at that time, और उस समय forget who's sitting next to you. आपके पास कौन बैठा ये भूल जाइए. Just look at Jesus. सिर्फ यीशु की ओर अपनी नजर Just रखिए. call his name. सिर्फ यीशु के नाम को I tell you पुकारिए. today, और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ the presence of God will bring healing. परमेश्वर की उपस्थिति आपको चंगा करेगी. Praise the Lord. Praise the Lord. I always like to speak about this. I was in Haryana. और मैं हरियाणा में था. Hello. I don't take much speaking engagements. और मैं ज्यादातर ऐसे एंगेजमेंट्स नहीं लेता हूँ जहाँ पे मुझे मैं बोलना ज्यादा पड़े. बाहर नहीं जाता हूँ. मैं हमेशा मेरे चर्च रिलेटेड ही रहता हूँ. कम ट्रैवल करता हूँ मैं. मैं बहुत ही कम बाहर जाता हूँ. So I was in Haryana. तो मैं हरियाणा में था. और दूसरे दिन की सभा थी. पहले दिन में काफी प्रभु ने काम किया था, तो दूसरे दिन की सभा थी. ये तो 500 का ऑडिटोरियम है. वहां पर 7,000 का हॉकी स्टेडियम था. ऐसे And we had a hockey stadium which सुनिए. could accommodate 7,000 ये people. 500 लोगों का है, तो समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा सी टाइप में हॉकी का स्टेडियम था. हेलो, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. Yes. और वहां पर मैंने कहा था कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, तो ओम प्रकाश जी भी थे वहां पर. And I told that 7,000 के भीड़ में वहां पर 10,000 लोग आए थे. and in the place where only 7,000 could sit, 10,000 people had come. कचाकच भीड़ थी कि वॉलंटियर्स बेचारे परेशान. वो तो नीचे नहीं, स्टेज पे खड़े हो गए थे. कहीं उनके शर्ट बटना फट गया. सच बोल रहा हूं मैं. और उस समय पास्टर्स लोग ने कहा कि पास्टर लोग पीछे से पूरे स्टेज भरी हुई थी. पूरे कैथोलिक लोग, ये सब लोग आए थे वहां पर. All the Catholics and Nuns other वगैरह. pastors had come. They were on the हीलिंग stage. सर्विस के टाइम तो उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी आज तो आप हैंडले तो कर ही नहीं सकते, आपको वो छोड़ेंगे नहीं. बोले आज तो 3 बजने हैं आपके हैंडले करते करते, And they said, Pastor, if you तो start, आप ऐसे ही प्रार्थना करो. तो मैं बोला ठीक है. तो उनको मैंने यही बताया कि परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथों के लिए नहीं रोकता है, वो तुमको आके छू सकता है. and I taught them the same thing. You need not need a man to lay hands on you. The Lord will come and touch you. और उस पल और एक व्यक्ति था, और मुझे लगता है कि उसका मामला बहुत ही बेकार था, और उसकी बेटी उसके साथ थी. और उसकी जो बेटी है पहले मंजिल से नीचे गिर गई थी, इसके लिए उसकी टांग लटक रही थी. और उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आई और मैंने लोगों से कहा कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहां पर है, और जो आप नहीं कर पा रहे थे अब तक, अब आप कीजिए.
तो उसने अपने बेटी को नीचे छोड़ा और वो उसकी बेटी चलना शुरू कर दी। When they came on the stage, और जब वो स्टेज पर आए तो अब जो भीड़ है वो सच में पगला गई। उस समय आश्चर्यकर्म और चंगाइयां होने लगी प्रभु के लोगों। और ये मेरा काम या किसी इंसान का काम नहीं था। Amen. Amen. कर सकता This है। is only the work of Jesus. Remember this. Amen. ये हमेशा याद Remember रखना, this. ये हमेशा याद रखना। Today, put your faith in Jesus. और आज आप अपना विश्वास यीशु में रखिए। Sometimes we are waiting to meet the man of God. और कभी कभार हम रुकते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक से मिलें। और परमेश्वर स्वयं हमारे सामने खड़े रहते हैं। But the Lord Himself is standing in front of us. बोले यार मुझे कोई नहीं देखता है, सब लोग। हेलो, आप सुने? इससे पवित्र आत्मा दुखित होता है। The Holy Spirit feels bad regarding this. Today, listen to me. और आज I सुनिए, want you to worship God with all your heart. मैं चाहता हूं कि अपने पूरे दिल से आप परमेश्वर की आराधना Young करें। man, young woman, I want you to worship God with all your heart. सभी जवान लड़के लड़कियां, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति, Tonight is the night your destiny is about to change. और आज ऐसा दिन है जहां पे आपकी नियति बदलने वाली है। Somebody shout a big hallelujah और right कोई तो कहे now. हालेलुया। Raise your hand and speak in tongues. अपने हाथ उठाइए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Come on, somebody raise your hands. अपने हाथों को उठाइए, Somebody raise your hands. अपने हाथों को उठाइए, Somebody raise your hands. अपने हाथों को उठाइए। शांदरी खबा If you are a prayer warriors, raise your hands and say, Holy Spirit fire fall upon your people right now. अगर आप प्रार्थना के योद्धा है तो आप हाथ उठाकर कहिए कि पवित्र आत्मा की अग्नि लोगों पर अभी उतरे। Pray louder than your neighbor. और आपके पास बैठे व्यक्ति से ज्यादा जोर की आवाज में प्रार्थना कीजिए। शांदरी खबा ज़थरबा Open शीरबा। your mouth and say, Lord, today, और अपनी आवाज खोलकर कहिए, let the प्रभु आज lives of the people change. लोगों का जीवन बदल जाए। Say, oh Lord, कहिए, हे प्रभु today, आज heal your people. अपने लोगों को चंगा Raise your voice and begin to pray. अपनी आवाज को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। शांतरी बसी खराबा शंतरा बसी Don't खराबा। look at me, I told you. यहाँ वहाँ मत देखिए। Somebody raise your voice. और कोई तो अपनी आवाज उठाइए। Somebody raise your voice. कोई तो अपनी आवाज उठाए। शांदरी खबा ज़थरा बसी Fire खराबा of the Holy Spirit come. पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ पर आए। Prepare us, oh God. और प्रभु आप हमें तैयार In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। The first point. तो सबसे पहला मुद्दा, The presence of God will bring healing in a person's body. परमेश्वर की उपस्थिति एक इंसान के शरीर में चंगाई ला सकता है। How many of you said amen? आप में से कितने लोग इसके लिए आमेन कहते हैं? और दूसरा, और जब परमेश्वर की उपस्थिति किसी व्यक्ति के करीब आती है तो उस व्यक्ति के प्राण को छू लेती है। What is the soul? और प्राण क्या है? लिख लीजिए। The soul is the mind, the emotions, और प्राण में इंसान का मन, इंसान की भावनाएं और उसकी मर्जी शामिल होती है। हालेलुया। कभी-कभी टूटी हुई है। And sometimes physically the person is very fit, but in the soul he is broken. बोले भैया तू इतना हैंडसम दिखता है, तू इतना सुंदर दिखती है तू, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसके शरीर में नहीं है, उसकी आत्मा में है। There's no problem in his body, the problem is in his soul. आपको मैं बताऊं, ऐसे कोई भी टैबलेट नहीं बना है जो आत्मा का इलाज कर सकता है। There is no such tablet that can treat your spirit or soul. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? डॉक्टर लोग, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन अभी तक एक टैबलेट ऐसा नहीं है जो आत्मा को छू ले। There is no such tablet that the doctors have made which can touch a person's spirit or soul. बोले मैं जो डिप्रेशन है, And- बोले ये गोली ले सब ठीक हो जाए। बोले करती क्या है? बोले सुलाती है गोली आपको। हालेलुया। Hallelujah. I said हालेलुया। Hallelujah. बोले ये थोड़ा पागल जैसा बिहेव करता है, बोलो लगा दो उसको 240 का झटका। बोले सर झटके से क्या होता है? सब बोले शरीर हिलता है, शायद आत्मा भी हिले। Praise the Lord. Praise the Lord. तो ऐसे कोई यंत्र नहीं बना है जिससे सोल यानी आत्मा का इलाज हो।
इसीलिए इस संसार में अभी भी लोग परेशान हैं. And that is why people are in problems and troubles in this I have world. seen scientists come to me and talk to me one-on-one in foreign nations. Says, I am doing my PhD in research, in technology, but my mind is not proper. और विदेश में मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे पास आकर कहते हैं कि मैं PhD कर रहा हूँ रिसर्च में, साइंस में, पर मेरा मन ठिकाने में नहीं I है. need alcohol to sleep, pastor. और सोने के लिए पास्टर मुझे शराब की मदद लेनी पड़ती है. Do something. कुछ तो कीजिए. I said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ. Because he said, 8 years back, this thing happened in my life. और वो कहते कि 8 साल पहले मेरे जीवन में ये घटना हुई. I am a broken person. और मैं टूटा हुआ व्यक्ति I am हूँ. a broken person. मैं पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका I have हूँ. money, I have cars, I have everything. मेरे पास पैसा है, शोहरत है, कार्स है, सब कुछ है, Soul is broken. पर उनका प्राण अंदर से टूट चुका है. इतना समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? When the presence of God comes near a person, पर जब परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के करीब आती है, his soul is also healed. तो उसका प्राण भी चंगाई पाता है. Somebody shout hallelujah. और कोई तो कहे हालेलुया. Come on, louder, say hallelujah. हालेलुया. How do you know, pastor? A soul. और हमें कैसे पता लगेगा पास्टर कि एक प्राण ने चंगाई पाई है. Psalm 23 verse 3 says, और भजन संहिता 23:3 में लिखा है. what he said? और देखिए क्या लिखा है. और दाऊद को ये बात पता थी. सभी लोग बाइबल खोलिए. You come to my meeting for 3 months, you'll start loving the Bible. और देखिए दाऊद क्या कहता है. वो मेरे जी में जी लाता है या मेरे प्राण में जान भरता है. आमीन. मेरे प्राण में जान भरता है. प्राण में जान भरता है. Amen. और क्या होता है? He leads me. जब मेरे प्राण में जान आया, तब He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. तो अपने नाम के खातिर वो धार्मिक मार्गों पर मेरी अगुवाई करता है. प्रभु में मैं बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु के लिए बहुत करना चाहता हूँ. भैया तेरी आत्मा ठीक नहीं, तेरे प्राण ठीक नहीं, इसलिए तू ऐसे टेढ़े चाली हरकतें करता है चर्च में. कोई तुमको वॉलंटियर बोलता है, सिस्टर जरा आप फर्स्ट रो से सेकंड रो में बैठो. तेरी तो सेकंड रो में बिठा दिया, सोचता क्या है? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपको गुस्सा आता है, You get angry. वापस दूसरे संडे को और कोई बोलता है आपको, सर आप थोड़ा सा लेफ्ट में जा, मैं नहीं आता चर्च में. बोले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भैया कि तेरी आत्मा टूटी हुई है. The problem is your soul is broken. प्रॉब्लम चर्च में नहीं है. There's no problem in the church. कहां पर? रूट अलग जगह पर है, फ्रूट यहां पर दिखा. जड़ कुछ और है, फल यहाँ पे दिखाई देता है. वजह कुछ और है. There are some things that have happened long back, but we are seeing its impact now. There's some problem with the boss. ऐसी सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए चर्च में. कितना सुनने में क्या है? How many of you understand? कभी कभी क्या होता है, 7 साल पहले हुई घटना होती है, और कभी कभी वो जो पूरा वोल्केनो जो फट जाता है 7 साल बाद, क्योंकि आत्मा जो है अभी तक चंगी नहीं है. Because the soul has not yet received the healing. वो बेचारी औरत बोलती है, अरे मैंने बोला क्या? मत बोल आगे. हेलो, आप सुन रहे हैं ना? अरे मैंने तो बोला ऐसा, यही तो तूने बोला. अरे मैंने तो इतना सा बोला, अब तो फट क्यों गए? क्योंकि ऑलरेडी ये फटा हुआ है. The problem is their spirit. आत्मा में प्रॉब्लम है. आदमी अच्छा है,
चंगाई, amen, amen, amen. और इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया में लोग बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता है. प्रेज द लॉर्ड. क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? और कहिए प्रेज द लॉर्ड. To restore means God goes inside of you. The anointing goes inside of you. और जी में जी लाना मतलब कि वो अभिषेक आपके अंदर आता है Then you start crying. और फिर आप रोते हैं. Yes. कितने लोग उपस्थिति में रोते हैं? How many of you cry in the presence of the Lord? बाइबल में देखो क्राइंग का कोई गिफ्ट नहीं है. And there's no gift in the Bible कोई mentioned बोले, the gift तुझे of crying. का गिफ्ट है तो तू फिल्म में जाना भाई. बोले 1 2 3 क्राई. बोले ऐसे रुमाल नीचे फेंको तो ये रोने लगती है. हेलो, आप सुन रहे हैं क्या बात? और बाइबल में रोने जैसा कोई दान नहीं लिखा गया है, पर जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो आप रोना शुरू करते हैं. और एक बार जब मैं एक सभा में था और एक स्त्री वहां पर थी, I came on the stage. And during the healing service, the anointing came. And when the anointing came, it touched that lady. And that lady started laughing loudly. Praise the Lord. She was laughing also, and there were tears falling outside her. And then she said, my husband expired 2 months back. And she said, I'm only 27 years old. And I'm pregnant with a child. And she said, I was asking the Lord, what mistake did I make that this bad has happened with me? Wow. Wow. Amen. Amen. Thank you, Jesus. My soul. और वो मेरे प्राण में जान भरता है. वो मेरे प्राण में जान भरता है. Somebody shout a big hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Can I tell you the good news? और आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ. That lady today is married and lives in the UK. और आज उस स्त्री की दूसरी शादी हो गई है और वो यूके में जी रही है. How God restores a person. और देखिए परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को पुनः स्थापित करता है. God restores the soul of a person. जब परमेश्वर एक व्यक्ति के प्राण में जान भर सकता है, The whole person changes. तो वो पूरे व्यक्ति बदल जाता है. सुन रहे मैं क्या करता हूँ? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? पाउडर लाली पाली अच्छा है, लेकिन जब अंदर का आदमी का सॉफ्टवेयर बदली होता है तो आदमी नया बनता है. Amen, amen, amen. Can I have a good Amen. और ये सच्चाई है. गुस्सा चला जाता है. Yes. गुस्सा निकल जाता है. सॉफ्टवेयर बदली हो गया है.
हालेलुया। आमेन। जब एक पुरुष या एक स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसका प्राण बदल जाता है। Even that doesn't work. Many such people have said this. और मैं सभी से कहना चाहता हूं, आमेन, सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति काम करता है। The smoke cannot remove your tensions. How many of you are listening? धुएं से टेंशन नहीं जाता है। Amen. 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 The Lord will heal your soul. The Lord will restore your soul. I'm talking to even the pastors. मैं सभी I'm पास्टर talking से to भी बात even कर to रहा the हूँ। leaders. मैं लीडर से भी बात कर In रहा the हूँ। name of Jesus. यीशु के नाम Today में। come to Jesus. और आज यीशु के पास Come आइए। to Jesus. यीशु के पास How आइए। does God heal the soul? और कैसे परमेश्वर एक प्राण को चंगा करता The है। first way. और सबसे पहला तरीका By His presence. उसकी उपस्थिति के The जरिए से। second way. और दूसरा तरीका Through the word of God. परमेश्वर के वचन के Come on, जरिए। somebody say through the word of God. और कहिए परमेश्वर के वचन से। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? How many of you are The Bible listening? says in Romans chapter 12 verse 2. और रोमी की किताब 12:2 में लिखा है। See what it says. और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Do not be conformed to this world. कि इस दुनिया के हम शक्ल या सदृश्य मत बनिए। सदृश्य म्हणजे त्याच्या सारखं त्याचे स्वरूप बनू नका तुम्ही. और दुनिया की तरह मत बनिए। किती लोक मराठी येते तुम्हाला? येते का? अरे बरोबर आहे बरे. संसाराचे सदृश्य बनू नका, त्याच्या जसं बनू नका. पण काय करायचं? काय करू? बाहेर आलं तर शिव्या येतात तोंडामध्ये. त्यांच्यासारखे शिव्या येतात तोंडामध्ये. हॅलो, समजलं की काय म्हणतो मी? ऑफिसमध्ये गेले की त्यांच्यासारखंच होतो आम्ही. Do not be conformed to this world. और इस दुनिया के सदृश्य मत बनिए। But be transformed. पर परिवर्तित होइए। Transformed. परिवर्तित होइए। How? कैसे? By the renewing of your mind. अपने मन को नया करने से। पहला सुनिए, जो मैं बाइबल में मेरी माँ का मजाक उड़ाता था, बोलती क्या बाइबल पढ़ती है पागल औरत. I used to make fun of my mother. मजाक उड़ाता था. मेरी खुद की माँ बेचारी अनपढ़ थी, वो बाइबल पापू पी पी करके सीख गई थी. मैं उसकी मजाक उड़ाता था. I used to make बोले ये fun of सब my mom. काल्पनिक चीजें हैं. बाइबल तो एक दिन उसने मुझे चैलेंज किया, काल्पनिक है तो पढ़ के बताना. बोले ये क्या लफड़ा है. बोला ठीक है मैं पढ़ता हूं, तू पढ़ के देख. तो एक बार पढ़ के देखना, बाद में हम लोग बात करेंगे. मैं बाइबल इसलिए पढ़ने लगा ताकि मेरे माँ का मैं मजाक उड़ा सकूं. I started reading the Bible to make fun of my mom. मैं कैथलिक पृष्ठभूमि से आया तो बाइबल सोचता था कि बाइबल मेरी जागीर है. सच बोल रहा हूं. तो बाइबल में पढ़ने लगा. I started reading the Bible. पढ़ने लगा. I kept reading. मैं थोड़ा गलती निकालने देखता था. And then I wanted to see what is wrong in the Bible. तो मैं पढ़ने 1 2 3 4 चैप्टर 5 चैप्टर रोज पढ़ता था. जैसे जैसे पढ़ता गया. And as I was reading the word of मैं God रिसर्च करते daily, गया. and I was researching about बोला it, यार ये तो कुछ अलग ही चीज है. and then I realized this is very different. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सच बोल रहा हूं. मैं साइंस की किताबें पढ़ता था. तब इंटरनेट नहीं था. आजकल कुछ भी दबाओ तो इंटरनेट में आ जाता है. हेलो, आई सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. यस. इधर उधर से बुक्स लेके आता था, पढ़ता था, क्या करता था, इधर उधर से देखता था. और बाद में मेरी सोच बदलने लगी. And afterwards, where I was continuously reading the word of God, my mind was transformed. How many of you listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Concerning money, और पैसे को लेकर, concerning people. लोगों को लेकर.
सोच बदलने लगी। मेरी सोच बदलने लगी। मैंने सोचा कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसेस लोग अब इसी दिशा को लेकर बड़े बड़े बिजनेस बांधे। And I thought how people used to take direction from the word and become a big I want businessman. to tell you, church, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कली से, be very understanding about the word of God. और प्रभु के वचन की अच्छी समझ रखिए Through the word of God. प्रभु के वचन के Look द्वारा। at somebody and say, the mind is renewed और कहिए ये मन नया होता है, ये सोच बदलती है by the word of God. प्रभु के वचन से। How many of you understand? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? So if you don't get into the word, और इसलिए अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, so first thing, the presence of God. सबसे पहला परमेश्वर की उपस्थिति, The second thing, दूसरा you must get into the word of God. और परमेश्वर के वचन पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए। कितने लोग समझ रहे हैं? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आजकल पब्लिक जो है ना, खाली चर्च में वर्ड सुनती है। And today the Christians only come to the church to hear the word. घर पे बाइबल नहीं पढ़ती। They do not read the word of I God want to at tell you, home. as you get into the word, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आप वचन में और ज्यादा घुसते चले जाएंगे, उसे पढ़ेंगे, your soul will be revived. आपका प्राण नया होता जाएगा। Somebody shout और hallelujah. कोई कहे हालेलुया, Come on, hallelujah. हालेलुया। So the presence of God, say it everyone, the presence of God और कहिए परमेश्वर की उपस्थिति will bring healing in your soul. वो मेरे प्राण में चंगाई लेकर आएगी। Is this blessing you? क्या आप इससे आशीर्वादित हो रहे हैं? And the third thing, और तीसरा, when God comes near a man, जब परमेश्वर एक व्यक्ति के करीब आता है his spirit man changes. तो उसका आत्मिक मनुष्य बदलता है। Hello, यस, say it everyone, his spirit man changes. और कहिए उसका आत्मिक मनुष्य बदलता है। I told you, man is spirit, soul and body. और मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक इंसान आत्मा है, प्राण है और शरीर है। Go to Ephesians 3:16. and we आइए हम close. पढ़े इफिसियों की किताब 3:16 और फिर समाप्त करेंगे। क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? Are you learning something खाली today? 5 लोगों ने बोला। अच्छा, अभी 50 लोग। Ephesians 3:16. इफिसियों की किताब Look 3:16 what is written over there. और देखिए यहाँ पर क्या He लिखा है। says, अभी Paul is praying for the Ephesian church. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। What is he praying for them? और वो उनके लिए किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था? हेलो हेलो हेलो, सुनिए। अगर मैं अब मुझे बोलेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, If you come and tell me, Pastor, please pray for me. अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है आपके लिए प्रेयर करने, तो मैं आपके लिए क्या प्रेयर करूंगा? सुनिए इस वक्त मैं प्रेयर करूंगा शायद प्रभु इनके फाइनेंसेस को ब्लेस कर। कम ऑन, यस और नो? Yes. तो पब्लिक खुश है, अरे पास्टर ने हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना की, यही जरूरत थी यार, बराबर एक्यूरेट प्रार्थना के लिए। पॉल ने प्रार्थना की, सुनिए उसकी प्रार्थना क्या थी। And here what was Paul's prayer? सुनिए इस वक्त क्या लिखता है, देखो, that God would grant to according to the riches of his glory to be strengthened with might through your spirit in the inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाओ। Who is the inner man? और वो भीतरी मनुष्य कौन है? बाजू वाले को बोल, भीतरी मनुष्य कौन है? डरो मत। बोले यार मैं तो जानता था, मैं तो एक ही मनुष्य हूं, ये भीतरी मनुष्य कहां से आया? सुनिए, ये भीतरी मनुष्य इनर मैन है तुम्हारी आत्मा। सब जो बोलो तुम्हारी आत्मा। और ये आत्मा है जो आपकी भीतरी मनुष्य जोर है। से बोलिए, मेरा इनर मैन मेरा इनर मैन आत्मा है। आत्मा है। हेलो 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 हेलो, आत्मा। सुनिए, तो पॉल कहता है, Then Paul is saying here, Paul is saying over here, he's saying let your inner man be strengthened. और वो कहता है कि आपका अंदर का जो भीतरी मनुष्य है वो ताकत पाए। Praise the Lord. हालेलुया। Come on, everyone say praise the Lord. Praise the Lord. That's what Paul is praying. और इस विषय के लिए पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा He's saying था। how your inner man can be strengthened. और वो यहाँ पे बताता है कि आपका भीतरी मनुष्य कैसे बल पाएगा। He's saying through the Holy Spirit. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, सब जो बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, बोले पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा तुम्हारा भीतरी मनुष्य तुम्हारा भीतरी मनुष्य यानी मेरी आत्मा यानी मेरी आत्मा बल पाएगी। बल पाएगी। पास्टर ये सब अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हाँ सुनिए अभी। You see church, और देखिए कलीसिया, why does a person fall in temptation? और क्यों एक व्यक्ति मोह माया में पड़ता है? अरे सुनो ना सब लोग, क्या मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूं क्या आज? प्रैक्टिकल बता दो। सुनिए इस वक्त, सुनिए ध्यान से सुनिए इस वक्त। आपकी इतनी सुंदर पत्नी है, You have a beautiful wife. सब लोग उसको देख रहे हैं, Everybody is looking at your wife, आप दूसरे को देख रहे हैं। but you are looking at somebody else's. पास्टर ये सब नहीं बोलना चाहिए। प्रैक्टिकल बताता हूं भाई,
I'm giving you all practical examples. आपका इतना अच्छा हैंडसम हस्बैंड है, पूरा दुनिया उसको देख रही है, उसके साथ फोटो नहीं खींच, आपकी नजर किधर दूसरे जगह। Your husband is handsome, but your eyes are on somebody नहीं सर, else's. पास्टर ये तो नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि इसको कहते हैं टेम्पटेशन। और इसे ही कहते हैं मोह या पाप में गिरना। टेम्पटेशन। और मोह। मैं मजाक से बोल रहा हूं आपको, लेकिन आप जानते हैं कि ये बात सच है। And you know what I'm speaking is the truth. हाँ सर, ये बात सच है। You see, these are temptations. और ये एक मोह है। And a person to be tempted is not wrong. और एक व्यक्ति जब मोह में गिरता है तो वो गलत नहीं है। ना। To be tempted, not गिरना अलग बात है। Tempted. और जब मोह उसकी या परीक्षा उसके सामने आती है तो वो गलत नहीं है। सबसे बोलो, परीक्षा सामने आने से गलत नहीं है। गलत नहीं है। परीक्षा में गिरना गलत है। परीक्षा में गिरना गलत है। हेलो। सुनिए सर, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। Even Jesus was tempted. But Jesus didn't fall in temptation. पर यीशु उस परीक्षा में नहीं पड़े। कितने लोग समझ रहे हैं क्या कह? आप में से कितने लोगों को समझ में आया? तो सर, आप परीक्षा में बार आप उसी क्षेत्र में गिरते हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Again and again you fall in the same आप हाथ ऊपर temptation. नहीं करेंगे क्योंकि बाजू में कौन बैठा होगा। बोले यार ये हाथ ऊपर कर रहा है बहुत। You see church, और देखिए कलीसिया, there is a thing which the devil does. और एक ऐसा काम है जो शैतान करता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बार आदमी जाने अनजाने में वही क्षेत्र में गिरता है। Knowingly or unknowingly, the man will fall into the same area. Come on now. सच है। और बार वो आदमी आके बोलता है, प्रभु मुझे क्षमा कर। And then again he'll come and repent, Lord forgive me. Yes. Come on now. Yes. पास्टर से एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, पास्टर बोले क्या बार वही बात करता है। You see, Samson fell in the same area. और शमशोन एक उसी भाग में गिरा, उसी इलाके में Judas गिरा। fell in the same area. और यहूदा उसी इलाके में गिरा। Come on now. Yes. Why? Because his spirit man was weak. क्योंकि उनका जो आत्मिक मनुष्य था वो कमजोर था। Come on now. Hallelujah. Hallelujah. Paul understood this secret. और पौलुस को ये राज समझ में आया। He said if a person's spirit is strong, और इसलिए उसने कहा कि अगर एक व्यक्ति की आत्मा बलशाली है, he can overcome temptation. तो वो हर परीक्षा में जय पा सकता है। Oh, come on now. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. तुम्हारी आंखें नहीं बदलती हैं, तुम्हारा हाथ नहीं बदलता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा बदलती है। Your eyes, your hands don't change, but your spirit changes. Are you listening right now? क्या आप समझ That's रहे what हैं? Jesus said. और इसीलिए यीशु ने कहा Watch and pray. कि देखो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। Watch and pray जागते रहो और प्रार्थना करो that you don't fall into temptation. ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। Prayer strengthens your spirit man. क्योंकि प्रार्थना आपके आत्मिक मनुष्य को बल देता है। That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है they that wait upon the Lord. कि जो लोग परमेश्वर पर रुके रहते हैं, ये जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो उनकी परमेश्वर की बाट जोते हैं, आत्मा और मजबूत होती है। Amen, amen. Come on, somebody, I'm preaching good. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. हेलो। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात के? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या? How many of you are understanding what I'm प्रभु आपसे saying? बातें कर रहा है सर। The Lord is talking to you. बोले यार मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बार मैं गिरता हूँ। And you say you have to leave this पत्नी sin, को but बोलता हूँ नहीं करूंगा, मुझे पता है गलत है, फिर भी करता हूँ यार, मैं क्यों ऐसा करता हूँ? और खुद से हेट करने लगते हैं, और बाद में एक आदमी ऐसे स्थिति पे पहुंचता है, बोलता है नहीं यार ये मैं बदल नहीं सकता, छोड़ यार, ये चर्च वर्च नहीं चाहिए यार, छोड़ यार, सब मसीता नहीं चाहिए। दिस इज द थिंग। और यही बात है। हम नहीं अंडरस्टैंड। आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? You see church, और देखिए कलीसिया, they that wait upon the Lord और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं shall renew their strength. वो नया बल प्राप्त करेंगे। Renew their strength. वो अपने नया बल प्राप्त करते हैं Mount up like eagles. और उकाब के समान ऊंची उड़ान भरते हैं। Amen. Mount up like eagles. और वो उकाब के समान ऊंची उड़ान भरते हैं। आदमी सेम है, इंसान वही है, वही आंखें हैं, सेम मैन, सेम वही आईज, हाथ है, सेम हैंड्स, वही आदमी है, द सेम मैन। बदला क्या? What has changed? आत्मा बदली। The spirit has changed. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं? Church, that's why when you come in the presence of God, और इसीलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं your spirit is revived. तो आपकी आत्मा में वो बल आता है। Write it down. लिख लीजिए। The first way, सबसे पहला तरीका worship. आराधना से।
राइट इट डाउन। लिख लीजिए। पास्टर मुझे लस्ट ऑफ द आईज है, और आप कहेंगे कि मैं आंखों की मुझे वासना बहुत में सारे गिरता हूँ। नौजवान लिखते हैं पास्टर ये लस्ट ऑफ द आईज से कैसे मैं उभरूं। अभी कोई ओपनली बात नहीं करता ऐसे। लस्ट ऑफ द आईज मतलब क्या? आई टेल यू, तुम्हारी आत्मा वीक है। आपका आत्मा कमजोर है। हर एक आदमी इस तरह परीक्षा आती है उसके सामने, And every man लेकिन is कोई tempted. गिरता है, कोई खड़ा रहता है। But some people fall in the temptation, some people stand strong. Why? क्यों? Worship. Everyone say worship. आराधना। मैं सिर्फ गिटार सितार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी म्यूजिशियन हूं। अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सारे म्यूजिशियंस की रिस्पेक्ट करता हूं, ओके? लेकिन व्हेन अ पर्सन सचमुच वो आराधना करने लगता But है, when a person worships the Lord in the spirit, उसका जो आत्मा है प्रभु की आत्मा से कनेक्ट हो जाता है। and then his spirit connects with the spirit of the Lord. अरे कम ऑन सर, Hallelujah. उसकी आत्मा में बल आ जाता है। And he receives strength in his spirit. अभी वो चीजें उसको हैरेस नहीं कर सकती। And now those things cannot tempt him, harass him. कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा How many of you are listening? हूं? सर, जुडस के सामने भी पैसा आया, Judas was also tempted with और money. पतरस के सामने भी पैसा आया। And money came in front of Peter Come on. also. Yes. वो कम ऑन नाउ, सिमोन आया, बोले ये वरदान मुझे दे यार, बोले ये कम ऑन नाउ, हेलो, Yes. बोले तू हाथ रखता है तो सभी को वरदान मिलता है, मुझे भी वरदान दे, ये ले भाई 3 लाख रुपए दे दे मुझे। पतरस बोले तेरा पैसा तेरे, मराठी मध्ये बोलू का, आग लागू दे तुझ्या पैशाला। Come on now, hallelujah. Hallelujah. Come on now, hello, are you listening right now? Hallelujah. मराठी ट्रांसलेशन। पर जुडस भाई रहते थे, बोला हाथ क्या, मैं बैठ जाता हूं या तेरे पर अभी। सेम अपोस्टल, सेम टीचर, सेम गुरु, कम ऑन नाउ। लेकिन पतरस जो है प्रभु की बाढ़ जो होता था, जुडस भाई साहब ध्यान से सुने, दोनों के पास पैसा आया था। Both of them were tempted with money. Is this good, sir? क्या ये बात सही है? आपको अच्छा दोनों लग के रहा पास, है? दोनों के सामने पैसा दिखाया, दोनों के पास वरदान था, लेकिन जुडस गिर गए भाई साहब। But Judas fell into temptation. But Peter, पर पतरस, he stood before the Lord. और वो प्रभु के सामने ठहरा रहा। Amen. Church, कलीसिया, worship. आराधना। Can I tell everyone? मैं सभी से कहना चाहता मैं हूँ, सारे वॉलंटियर्स सबसे कहना चाहता हूँ, पासबानों से कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी पास्टर हूँ, मैं एक तुम्हारे भाई जैसा कहना चाहता हूँ। पास्टर को साइड में रख दो। कभी कभी हम प्रभु के काम में इतना मगन हो जाते हैं, sometimes you're so engrossed in the busy हो work of जाते the हैं Lord. कि हम सब कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पास्टर को उठाते हैं, पास्टर को नहीं उठाते हैं, आई मीन पूरा चर्च साफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वर्शिप करना भूल जाते हैं। Sometimes we're so busy serving in the church that we बोले, forget to "सर, worship the मैं Lord." पास्टर के साथ आने से पहले उनकी किताब, पुलपिट सब चमका देता हूँ। ठीक है सर, आप चमका देते हो, लेकिन आप वर्शिप नहीं करते। पूरे चर्च में घूमते रहते हो, लेकिन आप वर्शिप नहीं करते। इसको संभाल, उसको उठा, इसको बिठा, लेकिन आप वर्शिप नहीं करते। पास्टर्स कभी कभी इतने बिजी होते हैं, लीडर्स इतने बिजी होते हैं, इसके बर्थडे में जा, उसके मयत में जा, उसको उठा, इसको बिठा, इसको हील कर, उसको चंगाई कर, उसको ये कर, वो कर। सर आप वर्शिप नहीं करते। But they do not spend time in worship. This is the problem. और यही परेशानी है। आजकल पब्लिक लेट आती है, वर्शिप खत्म हो गई। आई कम फॉर द वर्ड, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ वचन सुनने आया हूँ, बहुत 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 थोड़ा स्पिरिचुअल लगता है। आई जस्ट कम फॉर द वर्ड। और मैं सिर्फ वचन सुनने के लिए चाहता हूँ। वाओ, you're great man. और आप बहुत ही महान पुरुष हैं। I come for the word. मैं वचन सुनने आया हूँ। कितना ड्रामेटिक लगता है ना, कितना स्पिरिचुअल लगता है। कितना आध्यात्मिक लगता है सुनने में। I come for the word only. I'm very powerful, you know. मैं बहुत ही सामर्थ्यशाली हूँ, मैं वचन सुनने आया हूँ। Yeah, I know. You come for the word. कि आप सिर्फ वचन के लिए आते हैं। And who comes for the worship? और Angels. आराधना के लिए फिर कौन आएगा? सिर्फ स्वर्गदूत? People don't worship the Lord. मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाजू वाले को बोले प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्शिप की बात कर रहा हूँ। क्यों वर्शिप इतना डिफिकल्ट क्यों है? बाजू वाले को वर्शिप इतना डिफिकल्ट क्यों है? वर्शिप इतना डिफिकल्ट क्यों क्यों है? है? मैं कूदने उछने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्थान की बात कर रहा हूँ जहां तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ जाती है। And worship is a place where your spirit is connected to His Spirit. Amen. मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जहां पर आप अपने बाजू वाले को नहीं देखते वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुम यही देखते हो कि प्रभु क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में।
क्या उस स्थान में आप पहुंच सकते हो क्या आज? Can you reach to that place today? Worship. Somebody say worship. और कोई कहे Come आराधना. on, lift your voice and say worship. अपनी आवाज उठाकर कहिए आराधना. Come on, everybody, lift your hands and say worship. अपनी आवाज उठाकर कहिए आराधना. Praise the Lord. Praise the Lord. How do you build your spirit? Is through worship. और कैसे आप अपनी आत्मा को बलवान बना सकते हैं? और आराधना के द्वारा. वर्शिप इतना डिफिकल्ट क्यों है पता है? Why वर्शिप worship? इतना डिफिकल्ट क्यों है पता है? क्योंकि वर्शिप में हमको कुछ नहीं मिलता, हमको सब कुछ देना पड़ता है। It is difficult to worship because in worship we do not receive something, but we have to give everything. प्रार्थना में सब कुछ मिलता है। प्रभू देना मला, प्रभू मला माकड पाहिजे, मला प्रभू हे पाहिजे, तसं पाहिजे, हे पाहिजे, तुला गाडी पाहिजे, साडी पाहिजे, हे पाहिजे, तुला घे, सगळं घे। पण आराधनेमध्ये तुम्ही काय मागत नाही, प्रभू हे घे, सगळं घे, माझं घे। आराधना घे प्रभू, माझे पैसे घे, माझा समय घे, माझी ताकद घे, सगळं घे। आणि शैतान तुम्हाला म्हणतो सगळं तू देवाला द्यायचं, तुला काय भेटतंय? प्रेज द लॉर्ड. Praise the पण Lord. तेच आहे खरं आराधना. That is the true worship. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. I said हालेलुया. Hallelujah. सच्चा आराधक वही है जो अपने आप को सूली पर चढ़ाता है, Amen. अपनी बीवी को नहीं डालता। प्रभु ये ले बीबी, डाल आराधना। पहले हम लोग भेड़ बकरी लेके जाते थे ना, Yes. ये ले प्रभु, मैं सरेंडर करता हूँ भेड़ को, ले। आज भेड़ बकरी कौन है? हम ही हैं। हम खुद ऑल्टर पे चढ़ जाते हैं। Amen. Amen. We are the living मैं एकदम sacrifice साधारण today. भाषा में समझा रहा हूं आपको, वही है वर्शिप। Amen. Amen. दुसऱ्यांना ठेवू नको, स्वतःलाच ठेव ऑल्टरवर। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सो टुडे वी सॉ, तो आज हमने देखा, आपको मैसेज समझ में आया? did you understand the message थ्री today? थिंग्स, राइट इट डाउन। 3 बातें लिख लीजिए. थ्री थिंग्स हैपन व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो 3 बातें होती हैं. योर बॉडी चेंजेस, और सबसे पहले योर बॉडी चेंजेस, आपका शरीर बदलता है, योर सोल चेंजेस, आपका प्राण बदलता है एंड योर स्पिरिट। और आपकी आत्मा बदलती है. टुडे और आज, और मैं आपको चुनौती देता हूं यीशु के नाम में कि आपके जीवन के ये तीनों ही भागों में बदलाव आएगा. come on, you're not clapping. Hallelujah. Amen. कोई तो अपने पड़ोसी से कहो, तुम्हारी ये तीनों चीजें बदलने वाली हैं आज। तुम्हारी ये तीनों चीजें आज बदलने वाली हैं. कोई तो बोले, मेरी अपने पड़ोसी से कहो, मेरी तीनों चीजें बदलने वाली हैं मेरे ये आज। तीनों चीजें बदलने वाली हैं आज. Praise the Lord. और पॉल योंगिचो जो बहुत परमेश्वर के बड़े दास थे, उनकी सब सेविक सभा में मैं पुणे गया था. यस. और ये बहुत ही अच्छे परमेश्वर के सेवक. और वहां पर एक आराधना के लीडर थे. Many young people were there and they were saying, yes. क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? और तब मैं पास्टर नहीं था, एक लीडर के तौर पर मैं साइड में बैठा था. एंड दे सेड वन थिंग व्हिच रियली आई लाइक्ड. क्या आप अपनी पड़ोसी को भूल सकते हैं? क्या आप कहां पर खड़े हैं? अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने प्रेस्टीज को आप भूल सकते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप वर्शिप कर सकते हैं क्या? एंड दे सेड कैन और यू, जब ऐसा हुआ, सुनिए इस वक्त, तो लोग आगे आकर घुटने टेक के आराधना करने लगे, रो रहे थे, कोई लोग गिरे पड़े हुए थे, और प्रभु की इतनी महान उपस्थिति आई। और पॉल योंगिचो साहब आए और बोले, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु ने काम किया है, गॉड ब्लेस यू, क्या चले गए। इतने महान दास थे वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड.